दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्हौर कानपुर नगर से, जहां भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 209 बिल्हौर विधानसभा में चुनाव के मद्देनजर अपने अपने विचार साझा किए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई श्रवण कुमार 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई श्रवण कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई श्रवण कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई श्रवण कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। दर्शकों नमस्कार। आइए आपको मुलाकात कराते हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लोगों से। 209 बिल्हौर विधानसभा में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला के द्वारा इस क्षेत्र में शिवराजपुर ब्लॉक अंतर्गत नदिया खुर्द गांव के जरेला परवा के श्रवण कुमार को टिकट दी गई, प्रत्याशी घोषित किया गया है। यहाँ पर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता इकट्ठा हुए एक बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य आगामी चुनावी दंगल में जाने के पहले एक दूसरे से विचार विमर्श करना और प्रशिक्षण लेना था। प्रशिक्षण देने के लिए अपने प्रत्याशी को कुछ सफलता के गुर सिखाने के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी कानपुर के जिलाध्यक्ष राविंद्र सिंह तोमर जी उपस्थित हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस आधार पर वो अपने प्रत्याशी को जीत दिलाएंगे 209 बिल्हौर विधानसभा से। जी तोमर जी। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी जिसका लक्ष्य धर्म की रक्षा, मानवता की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा के लिए समाज में जब स्वच्छ समाज सेवक यदि आ जाएंगे तो निश्चित रूप से समाज का कल्याण होगा। आज हमारी पार्टी के एक समाज सेवक श्रवण कुमार जो नशा मुक्त हैं, मांसाहार मुक्त हैं, चरित्रवान हैं, समाज सेवक हैं, समाज सुधारक हैं, जिनके अंदर समाज सेवा की वह विचारधारा समाहित है, जो समाज के लिए अपने आप को विसर्जित करने के लिए जिन्होंने संकल्प लिया है। ऐसे प्रत्याशी जुझारू जो हमारी पार्टी ने चयन करके इनको मैदान में उतारा है, निश्चित रूप से ये कर्मठ प्रत्याशी आज समाज यदि इनको सहयोग और सपोर्ट करती है तो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। आप सुन रहे थे पार्टी के जिलाध्यक्ष को। यहाँ पर और कुछ समर्थक लोग भी मौजूद हैं। उन समर्थकों से बात करते हैं कि किस विचारधारा के आधार पर ये लोग समाज में जा रहे हैं। 209 बिल्हौर विधानसभा के मतदाता इनकी पार्टी को, इन लोगों को क्यों चुने, यहाँ पर उपस्थित हैं। इन लोगों से बात करते हैं। जी बताएं, आप किस आधार पर यहाँ पर लोगों से वोट मांगेंगे? क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी आपके कैंडिडेट की? हम इस विचारधारा से वोट मांगेंगे समाज से कि समाज को हमें नशा मुक्त बनाना है और ऐसा प्रत्याशी हमने चुना जो नशा मुक्त है, मांसाहार मुक्त है, चरित्रवान है। और हम निवेदन करते हैं समाज से भी कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुनो जो समाज में परिवर्तन ला सके, खुद वैसा हो, वैसे ही समाज का निर्माण कर सके। समर्थकों की श्रृंखला में यहाँ पर और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे भी बात करते हैं। इन्होंने भी बताया, एक लोग समर्थक जो हैं इनके श्रवण कुमार जी के जो समर्थक हैं, उन्होंने बताया कि ये समाज को नशा मुक्त करने का कार्य करेंगे, मांसाहार मुक्त बनाने का कार्य करेंगे। इस तरीके से लोगों के कल्याण की बात इन्होंने कही और इस तरीके से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इस तरीके से लोगों को लुभाने का कार्य करेंगे कि लोग इनके पक्ष में आ जाएं। और भी यहाँ पर कार्यकर्ता खड़े हैं, संगठन इनके पार्टी के लोग खड़े हैं यहाँ पर। उनसे बात करते हैं कि किस आधार पर वो लोगों से वोट मांगेंगे। हाँ, आप बताएँ कि आप इनके सहयोगी हैं ना, साथ में रहते हैं जी, किस आधार पर आप लोगों से वोट मांग रहे हैं? विगत जब से बिल्हौर विधानसभा बनी तब से आज तक कोई क्षेत्रीय प्रत्याशी किसी भी पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक नहीं उतारा क्षेत्र में।
इसी कारणवश आज हमारा बिल्हौर पूरे भारतवर्ष में सबसे पिछड़ा है, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक न होने की वजह से बड़ी ही परिस्थितियां खराब रहीं। आज हमारी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सम्माननीय संध्या शुक्ला जी ने एक क्षेत्रीय प्रत्याशी के तौर पर जो विगत 15 वर्षों से समाज कल्याण का कार्य कर रहे हैं, समाज के बीच आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट के लिए आपको मिलती रहे। बहुत बड़ी जीत हासिल करने का लक्ष्य दिया कि एक नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान प्रत्याशी समाज के बीच से निकाल कर आज जो उन्होंने भाई श्रवण कुमार जी को उसमें लाई हैं, तो हम सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करते हैं कि आज तक जो राष्ट्रीय पार्टियों ने हमें छला, हमें दोहन किया, आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के रूप में भाई श्रवण कुमार जी को जो नदीहा ग्राम सभा से आते हैं, जरेला प्रवाह से, इनको क्षेत्रीय विधायक के रूप में उतारा है, जो धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। समर्थकों का कहना है कि राजनीतिक पार्टियों ने क्षेत्र के लोगों को छला है। इनका कहना है कि क्षेत्रीय विधायक होना चाहिए। इनका कहना है कि 209 बिल्हौर विधानसभा में अब तक जो भी विधायक हुए वो क्षेत्रीय नहीं थे, इस विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले नहीं थे, जिनकी वजह से लोग अपनी समस्याओं को लेकर के उनके पास नहीं पहुंच सके। इनका मानना है कि अगर क्षेत्रीय व्यक्ति होगा तो अगर छोटी छोटी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं के निस्तारण के लिए उसके पास जा सकते हैं। हो सकता है कि उनके माध्यम से विधायक जी जो भी होंगे क्षेत्रीय अगर हैं तो हो सकता है कुछ उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी उपस्थित हैं, उनसे भी बात करते हैं। उनके समर्थन में आई हुई हैं, अपने प्रत्याशी के समर्थन में आई हुई हैं। जी बहन जी, बताएं कि आप महिलाओं को कैसे संबोधित करेंगे और किस आधार पर आप महिलाओं से वोट मांगेंगे? कहीं ना कहीं आप महिलाएं हमारी नशे से पति लोग नशे करते हैं तो उससे बहुत तो इस समय महिला सशक्तिकरण की बात बहुत ज़्यादा आ रही है। कहीं ना कहीं जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी समाज का उत्थान हो सकता है। ये पार्टी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लोग किस तरीके से महिला सशक्तिकरण की तरफ कार्य करेंगे, इस बात को जानने के लिए हम बात करते हैं यहाँ के प्रभारी पार्टी की। नीरज कटियार जी नाम है आपका। जी नीरज जी बताएं। हमारी महिलाएं नशे से जो उनके पति नशे करके आते हैं उससे बहुत ही परेशान रहती हैं। ये पार्टी का उद्देश्य ये है कि नशा मुक्त, मानसा मुक्त और चरित्रवान जीवन जीने का। इसीलिए हम लोग इस पार्टी में उतरे हैं। सभी महिलाओं को इस चीज़ से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग इसमें आए हुए हैं। सभी को जय माता की, जय गुरु। यहाँ पर आप बहुत ही कनिष्ठ वरिष्ठ लोग और सभी वर्ग के लोग यहाँ पर समर्थन में आए हुए हैं और भी लोग उपस्थित हुए हैं। एक पीछे दादा छुपे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जो पीछे दादा छुपे हुए क्यों छुपे खड़े हैं, उनको किस आधार पर यहाँ पर आए हैं और क्यों वोट लोगों से मांगना चाहते हैं। जी दादा बताएं कि आप यहाँ के लोग श्रवण जी को, आपकी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लोग इनको क्यों चुनाव करेंगे, उनको क्यों वोट देंगे? अभी तक अन्याय, अधर्मी लड़ते चले आए, पार्टी आती रही जाती रही, लेकिन अब की बार एक नशा मुक्त प्रत्याशी बहन संध्या जी ने उतारा है। उन्हीं के द्वारा हम सभी ने ऐसे प्रत्याशी का चयन करके उन्हीं के स्वागत में, उन्हीं के उसमें हम चल रहे हैं। उन्हीं को वोट देंगे। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भाई श्रवण कुमार जी, भाई श्रवण कुमार जी। आप देख रहे हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये लोग आए हुए हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी, इस पार्टी के 209 बिल्हौर विधानसभा से श्रवण कुमार भी हमारे बीच में हैं। इनसे भी बात करते हैं कि किस आधार पर, कौन सी इनकी प्राथमिकताएं होंगी, कैसे लोगों को अपनी तरफ लुभाने का कार्य करेंगे, किस आधार पर, क्यों लोग यहाँ के इनको मतदान करें। अगर ये विधायक बन जाते हैं तो लोगों के लिए किस तरीके से हितकर योजनाएं लाएंगे, कौन से कार्य करेंगे कि जिन पर विश्वास करके यहाँ के मतदाता इनके पक्ष में मतदान करेंगे। श्रवण जी बताएं। सर्वप्रथम समूचे बिल्हौर विधानसभा को
पूर्णतया नशा मुक्त बनाना है। धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए समाज को तैयार करना है। इसके साथ साथ गरीबी को दूर करना है। शिक्षा और बेरोजगार पर विशेष ध्यान देना है। हमारा प्रथम लक्ष्य है यही कि हम अधिक से अधिक जनमानस को नशा मुक्त बना सकें, मांसाहार मुक्त बना सकें, चेतनावान बना सकें। यही हमारा प्रथम लक्ष्य है। किसानों के लिए क्या आपकी आवास योजनाएं हैं? किसान बहुत परेशान है इस समय। इस अभी कुछ लोगों ने बताया, बाहर अभी मैं जा रहा था, वहाँ पर लोगों ने बताया, किसानों ने बताया, खेत में काम कर रहे थे, कि उनकी काफ़ी समस्याएं हैं। उनकी समस्याएं आपको क्या समझ में आ रही हैं और कैसे उनके निस्तारण के लिए आप कार्य करेंगे? निश्चित तौर से हमारा किसान वर्ग बहुत ही परेशान पिछली सरकारों में रहा। खाद और बीज ना मिलने के कारण और आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा ही परेशान है। लेकिन हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि इन सभी समस्याओं से उनको जितनी जल्दी से जल्दी निजात दिला सकें। सभी हमारी पार्टी का मुख्य लक्ष्य है कि किसानों की समस्याओं को दूर करना और उनको समय पर खाद और बीज दिलाना। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है, जिससे हमारा किसान परेशान है, उससे किसी न किसी रूप से निजात दिलाना। शिवल जी, आपको महिलाओं से, जो युवा वर्ग है उससे और जो बुजुर्ग वर्ग है उससे, किसानों से, सभी से वोट मांगना है। आप युवाओं से किस तरीके से वोट मांगेंगे और युवा आपसे क्यों जुड़ें? युवा इसलिए हमसे निवेदन करते हैं कि युवा आज हमारा बेरोजगार है। युवा हमारी देश की शक्ति है। युवा जहाँ शक्ति वहाँ है और शक्ति है जहाँ वहाँ विजय वहाँ। निश्चित तौर से हम युवाओं से एक विनती करते हैं, उनसे आह्वान करते हैं कि वो इस नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त चेतनावान जो हमारी पार्टी है उसका लक्ष्य है, उससे हमेशा जुड़कर चलें और अपने आप को स्वयं नशा मुक्त बनाएं, मांसाहार मुक्त बनाएं और चेतनावानों का जीवन जिएं, जिससे हम सदैव उनका एक कल्याण होता रहे और संस्कारित वातावरण से चलकर अपने जीवन का कल्याण करें। आपने किसानों से वोट मांगने के लिए अपनी प्राथमिकता बताई, युवाओं से बताई, महिलाओं से आप किस आधार पर मांगेंगे? महिलाएं आपको क्यों वोट करें? नारी सशक्तिकरण की प्राथमिकता वास्तव में सबसे पहले है। आज समाज में सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रसित है नशे से तो हमारा महिला समाज है। उनको सर्वप्रथम हम यही कहते हैं कि इस पार्टी से जुड़ करके चलकर हम सभी नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चेतनावानों का जीवन जी करके अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं और अधिक से अधिक महिलाओं का सहयोग प्राप्त करके नारी सशक्तिकरण का एक संकेत दे सकते हैं और उनसे अपनी पार्टी का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। एक विधायक से बहुत कुछ बहुत कुछ अपेक्षाएं होती हैं क्षेत्र के लोगों को। 209 बिल्हौर विधानसभा के लोग, यहाँ के मतदाता यदि आपको चुन लेते हैं, आप यहाँ के विधायक बन जाते हैं, तो श्रवण जी बताइए आपके प्रमुख 5 प्राथमिकताएं कौन सी होंगी? सबसे पहले नंबर 1, समाज को नशा मुक्त बनाने की प्रेरणा। नंबर 2, समाज को भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना। नंबर 3, नारी सशक्तिकरण को प्राथमिकता प्रदान करना। नंबर 4, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना एवं जो गरीब समाज है उसके उत्थान की बात करना। यही हमारी 5 प्राथमिकताएं हैं। ओके, दर्शकों, आप सुन रहे थे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी श्रवण कुमार को। यहाँ पर उपस्थित इनके जो समर्थक थे उनको भी सुना। कहीं ना कहीं ये अपने संस्कारों के आधार पर, चूँकि इनका भी बहुत कुछ बैकग्राउंड में जनमत नहीं दिख रहा है, लेकिन नई नई नीतियाँ ला करके अपने संस्कारों के बल पर लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं। इनका मानना है कि अगर चरित्रवान समाज की स्थापना करने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, लोगों को सही राह दिखाने का कार्य करेंगे। इनका मानना है, जो कि एक लीडर की परिभाषा होती है, वन हु लीड्स द पीपल ऑन द राइट पाथ, दैट इज लीडर। नयति यह सन्मार्गे स एव नेता कथ्यते। इनका मानना है कि लोगों को सही राह दिखा करके ये लोगों की मदद करेंगे। इस तरीके से वोट मांगने का इनका लक्ष्य है। चुनाव आपको करना है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। आएंगे आपके पास सभी लोग अलग अलग तरीके से मुखौटे लगा करके, कोई घड़ियाल की तरह से आंसू बहाएगा, तो कोई पैर छुएगा, कोई धीरे से जेब गरम करेगा, अन्य तरीके से आपको खुश करने का प्रयास करेंगे। लेकिन साथियों, क्षेत्र के मतदाताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निर्णय सोच समझ के लेना।
इन्हीं शब्दों के साथ बिल्हौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। एंग्लो इंडियन न्यूज़, सच की तह तक।